नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने के लिए मिली है, अब इस पूरे मुद्दे पर एक और जो है बयान निकलकर सामने आया, एक और मुद्दा निकलकर सामने आया है जो कि हैरान कर देने वाला है। और साथ ही साथ अब पंजाब कांग्रेस को अब एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मुद्दे पर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला था, उस पर सुनवाई होनी थी। इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, यहाँ पर जहां पर जो केंद्र है और पंजाब का सरकार है वो एक दूसरे पर यह आरोप लगाते नजर आए थे कि इनकी जांच में जो है भरोसा नहीं है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नई कमेटी का गठन करना चाहिए जो कि सही और निष्पक्ष जांच करे। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 50 से ज्यादा जो जितने भी वकील थे, उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है, वो भी जो है एक इंटरनेशनल कॉल आता है, यूके की तरफ से कॉल आ रहा है। और इस कॉल में कहा जाता है कि सिख फॉर जस्टिस जो एक संगठन है, उन्होंने कॉल पर इन्हें धमकी दी है। धमकी देकर इस पूरे मामले को कोर्ट में लड़ने से मना किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने के मिली है, इसका जिम्मा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा है कि इस सुरक्षा में जो चूक हुई है वो हमारे वजह से हुई है, हमने अवरोध पैदा किया था। और आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री का काफिला जहां पर हुसैनीवाला के फ्लाईओवर पर फंसा था, 5 जनवरी का वो दिन था और उस दिन अवरोध पैदा करने वाले हम खुद थे। उन्होंने इस पूरे मामले में संगठन ने वकीलों को, 50 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को उन्होंने धमकी दी है और उन वकीलों से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ना लड़े। सिख फॉर जस्टिस लंदन के नंबर से वकीलों को फोन कर रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये संगठन भारत में प्रतिबंधित है और उसके बाद इस तरीके से धमकी भरा कॉल आना और ये कहना कि सुरक्षा में जो चूक हुई थी, जो अवरोध पैदा हुआ था, वो हमने करवाया था, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को सवाल के घेरे में खड़ा करता नजर आता है कि आखिर इतना बड़ा एक मामला बाहर से साजिश रची जा रही है, उसे जो है घर में यानी अपने राज्य में से अंजाम दिया जा रहा है। इसके पीछे आखिर कौन है? इसके पीछे एक इनका हाथ है, जहां पर सिख फॉर जस्टिस ये क्लेम कर रहे हैं कि अवरोध उनकी तरफ से पैदा किया गया था। आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया है, इससे लगातार जो है ट्विटर पर इसे लेकर अब जो है बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसे लेकर लगातार जो है लोग अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। अब इसे बता दें कि SCAROC के वाइस प्रेसिडेंट मनोज कुमार मिश्रा ने इस मुद्दे पर कहा है कि विदेश में इस मामले को लेकर साजिश रची जा रही है, भारत सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, भारत सरकार को इस पर अब सख्त जो है कार्रवाई करते हुए उन्हें नजर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि निशांत कंतेश्वर जो एक लॉयर है, जिन्हें इस पूरे मामले में जो इन्हें भी धमकी भरे कॉल आए थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो ये पूरा सिक्योरिटी ब्रीच का मामला था उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें कहा है कि सिख फॉर जस्टिस के नाम से उन्हें एक कॉल आया था जो कि यूके से था, यानी यूनाइटेड किंगडम से था। और उन्हें कहा है कि जब उन्होंने इंक्वायरी की इस बारे में, जब उन्होंने अपने दोस्तों को फोन किया और उन सब से पूछा कि आखिर इस तरीके का कॉल तुम्हें आया है, तो उन्हें यह बात पता चली कि जितने भी लोग थे, यानी 50 से ज्यादा वकीलों को सेम नंबर, सेम संगठन की तरफ से जो है कॉल आया था और एक ही तरह की बात कही गई थी और ये कही गई थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए वो खुद जिम्मेदार है, उन्होंने अवरोध पैदा किया था और सुप्रीम कोर्ट में इन जितने भी वकील हैं उन्हें ये मुकदमा नहीं लड़ना है। तो इस तरीके की धमकी भरी कॉल जो है लंदन से आई है, यानी विदेश में रहकर इस पूरे मामले की साजिश रची जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कर्नल RSN सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इन सभी जिस तरीके से, आपको बता दें कि विक्रम सिंह जो है, जो कि फॉर्मर DGP है उत्तर प्रदेश के, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में एक कंप्लेन लिख ली गई है, एक केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, जहां पे जितने भी लॉयर्स हैं, इन सभी जिनके जो कॉल आया था सिख फॉर जस्टिस के, इन सभी को लेकर एक केस अब रजिस्टर कर लिया गया है और इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी, तहकीकात की जाएगी। वहीं पर आपको बता दें कि कर्नल RSN सिंह ने भी कहा है कि इस पूरे मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, इस सिचुएशन पर जो है काफी ज्यादा एक जो है स्टैंड लेने की जरूरत है, क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है ये खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ लग रहा है और ये जितना दिख रहा था उससे भी काफी ज्यादा एक गंभीर मामला है, जहां पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले को अवरुद्ध करने वाली खुद इन्होंने विदेश में बैठकर इस पूरे प्लान को, इस साजिश को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है, देश के प्रधानमंत्री का काफिला विदेश में जो है साजिश रची जा रही है, काफिला रोक दिया जा रहा है। कितनी बड़ी गंभीर एक विषय है, कुछ भी हो सकता था, जहां पर एक ऐसा संगठन जो कि प्रतिबंधित है भारत में, वो संगठन बैठे बाहर विदेश से इस पूरे मामले को रच रहा है, इस पूरी साजिश को रच रहा है और इसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा
रहा है भारत में, और भारत के ही प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बड़ी साजिश का यह खुलासा माना जा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि संगठन कॉल करके वकीलों को जो है धमका रही है कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ना लड़ा जाए। आपको बता दें कि इस पर उत्कर्ष आनंद का भी जो है ट्वीट देखने को मिला। उन्होंने लिखा है 50 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उन्हें एक अननोन इंटरनेशनल कॉल आता है, एक नंबर से, सभी को सेम नंबर से कॉल आता है, और कॉल उठाने के बाद सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन जो है अपना परिचय देता नजर आता है, और साथ ही ये भी कहता नजर आता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए वो खुद जिम्मेदार है। अब बता दें कि बड़ा मुद्दा इसे माना जा रहा है, बड़ी चूक इसे मानी जा रही है, और लगातार इसे लेकर अब पंजाब सरकार पर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस की ओर से 40 से 50 वकीलों को कॉल किया गया है। पंजाब सरकार की दलील है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं था, लेकिन प्रतिबंधित संगठन का यह दावा पंजाब सरकार के तर्कों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है कि जहां पर यह कह रही थी कि कोई भी खतरा नहीं था, वहां पर एक खतरनाक संगठन जो है विदेश में बैठकर यह बात कबूल करता नजर आ रहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर साजिश रची थी। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, यानी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो चूक देखने के लिए मिली, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में बड़ी चूक देखने के लिए मिली, ये लापरवाही नहीं, लापरवाही के साथ साथ एक बड़ी साजिश का अंजाम था। यानी प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक इस फ्लाईओवर पर रुके थे, कुछ भी हो सकता था। खतरे के मामले में एक बड़े खतरे में थे देश के प्रधानमंत्री, और इस बात का खुलासा खुद जो है सिख फॉर जस्टिस ने कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील राहुल कौशिक ने उन्हें धमकी भरा फोन आने की शिकायत की है। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से भी इस पूरे मामले की शिकायत की है कि किस तरीके से उन्हें एक ही नंबर से फोन आता है, संगठन अपने बारे में परिचय देने के बाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच के लिए वो खुद जिम्मेदार है। अब आपको बता रहे हैं कि जिस सिख फॉर जस्टिस के बारे में हम लगातार आपको बोल रहे हैं कि यूके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस जो है इस तरीके से एक संगठन है जो भारत में प्रतिबंधित है। अब उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें कि सिख फॉर जस्टिस एक अलगवादी जो संगठन है, ये भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था, और ये संगठन को साल 2007 में बनाया गया था। आपको बता दें कि अमेरिका से संचालित होने वाला यह संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। भारत विरोधी जितनी भी गतिविधि होती है इसमें इसका पूरा संगठन। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में एक और मामला निकल कर आया था, जहां पर हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें तिरंगा ना फहराने के लिए सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कॉल गया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो तिरंगा फहराते हैं तो उसका उन्हें जो है नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसी तरीके से भारत विरोधी संगठन इन्हें कहा जाता है, कई सारी भारत विरोधी गतिविधियों को यह अंजाम देते हुए नजर आते हैं। यह संगठन पंजाब में खालिस्तान बनाने की मांग करता है, यानी साफ तौर पर खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है ये संगठन। जहां पर आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जब फ्लाईओवर पर फंसे हुए थे, उस दौरान कई सारे वीडियो निकलकर सामने आए थे जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए थे। लोगों के हाथ में लाठी या तलवार देखने के लिए मिली थी, जो साफ तौर पर बता रही है कि आखिर ये पूरा मुद्दा आपका आखिर कहां से जुड़ा हुआ है, और पंजाब सरकार इसके लिए जवाबदेह है। पंजाब सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जहां पे चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू से ड्रामा बता रहे हैं, अब उनके ही बयान पर वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस ने इसे लेकर बड़ा जो है खुलासा कर दिया है। उन्होंने ये बात मानी है कि ये खुद उन्होंने करवाया है, जो कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, और ये मुद्दा जितना गंभीर दिख रहा है उससे भी काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है, क्योंकि ये काफिला ऐसा वैसा कोई काफिला नहीं, देश के प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 मिनट तक खालिस्तानी को सपोर्ट करने वाले, खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग जो है उन्होंने रोका है। आपको बता दें कि इसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से भी तार जुड़े हुए हैं, यानी खालिस्तानी और पाकिस्तानी ये दोनों इसमें जो है मिक्स करके ये साजिश से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसका मुखिया जो है पन्नू है, वो अब आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस अलगवादी एजेंडे के तहत काम करता है, और इसीलिए उसे भारत में प्रतिबंधित यानी बैन कर दिया गया है, और इसके लिए वो भारत विरोधी काम करता नजर आता है। साफ तौर पर अब इस संगठन के इस बयान के बाद अब ये पूरा मुद्दा जो है काफी गंभीर बन चुका है, और इसमें अब काफी ज्यादा एक आप कह सकते हैं गहरे जांच की जरूरत है, और इसी की मांग अब की जा रही है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच करे, कार्रवाई करे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और अगर इसमें सच है तो फिर विदेश में बैठ के राज्य में इस तरीके से इस पूरे मामले को, इस पूरे साजिश को अंजाम देने के पीछे किनका किनका हाथ है, और कौन ऐसे लोग हैं जो भारत में रह के ही भारत विरोधी एजेंडे को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।